सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में नेताजी का चश्मा शीर्षक को नियमित किया गया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठगत बातों से अवगत कराया जाएगा। प्रस्तुत शीर्षक के द्वारा लेखक हमारे अंतर मन में राष्ट्रीयता की भावना, देशभक्ति की भावना जागृत करने की प्रेरणा से इस कार्य को, इस शीर्षक को पाठ्यक्रम में रखा है। लेखक हमें बताते हैं कि किस प्रकार से हमारे मन में राष्ट्रीय चेतना की जागृति होनी चाहिए, जिसे जो देशभक्त हैं, जो राष्ट्र के लिए समर्पित लोग हैं, उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो कस्बा है, उस कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगाई गई है और वह जो मूर्ति है वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्यता, दिव्यता और क्रांतिकारी जो ओज विचार हैं उसका एक आदर्श उदाहरण है। लेखक इस बात से हमें अवगत कराना चाहते हैं कि वास्तव में नेताजी जैसा व्यक्तित्व किसी परिधान या किसी अन्य प्रकार के तत्वों से भी ऊपर है। इसके बाद पाठ को नियमित करते हुए, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड के शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। वास्तव में प्रस्तुत जो बात है उसमें यह है, शायद अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं होने और जो अनुमान बजट का था उसकी पूर्ण जानकारी नहीं होने के परिणाम स्वरूप, और साथ ही साथ शायद बोर्ड की जो समय की मियाद थी वह खत्म होने वाली थी, इसलिए बड़ी जल्दीबाजी में ये सारे कार्य किए गए और अच्छे मूर्तिकार मिलता तो शायद जिस गलती को आगे रेखांकित करने का लेखक प्रयास करते हैं वह शायद नहीं होती। लेकिन अगर वह गलती नहीं होती तो पाठ में जिन बातों को रखने का लेखक प्रयास करते हैं शायद वह भी नहीं होता। इसलिए इन सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए स्थानीय जो कलाकार थे, इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी, उनको यह काम दिया गया और 1 महीने के अंतर्गत मूर्ति बना करके वे वहाँ दे देंगे, उसकी प्रतिमा की स्थापना हो जाएगी, ऐसा विचार रखा गया। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह आदि आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक समान और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हौलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। वास्तव में यह बड़ी हास्यास्पद बात है
कि मूर्तिकार की जो मूर्ति थी वह सभी दृष्टियों से परिपक्व था, परिपूर्ण था, कोई कमी नहीं थी। नेताजी की जो टोपी थी और कोट के दूसरे बटन तक उनकी जो प्रतिमा बनी हुई थी, बहुत ही सुंदर, एक प्रकार की जो आभा उनके व्यक्तित्व से झलकती थी, उस प्रतिमा में भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता था। फौजी वर्दी में जब वे हाथ उठा करके अब संकेत कहते कि दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, इन बातों का संकेत मूर्ति से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता था। यह कार्य मूर्तिकार का बड़ा ही सराहनीय कार्य था। लेकिन एक चीज की जो कसर कमी रह गई, वह हमेशा उस हवलदार साहब को खटकती, वह था आंखों पर चश्मा का नहीं होना। आंखों पर चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर के नहीं, रियल चश्मा थे। वास्तव में यह गलती किस प्रकार से हुई, कैसे हुई, यह एक अलग विषय है। स्वाभाविक रूप से हवलदार साहब जब इस कस्बे से गुजर रहे थे तो एक चौराहा, जिस चौराहे पर मूर्ति स्थापित थी, वहां पान के गुमटी पर वे खड़े होकर के पान खाने लगे। और जब इस मूर्ति को उन्होंने लक्षित किया, देखा, समझा, जाना, पहचाना, उनकी आभा से अभिभूत हुए, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें इस बात का एक प्रकार से खटकन महसूस हुआ कि मूर्ति संगमरमर की और चश्मा रियल। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। यह कैसे हुआ, इसकी विशेष जानकारी प्राप्त करने की बात कही गई और इन्हीं बातों को अग्र पंक्तियों में रेखांकित किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।